दोस्तों नमस्कार। यूट्यूब चैनल प्लस 60 में आपका स्वागत है। मैं हूँ रामानंद मेहरा। मैं किस तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करता हूँ उसको आज बता रहा हूँ। आप इस ब्लॉक को देखिए। ये ब्लॉक का जो रेंज है ये आपका 24,000 से लेकर 26,240, मतलब 2,240 पॉइंट, 2,240 पॉइंट का इस अंतर है इस अपर रेजिस्टेंस और या अपर लाइन है लोअर लाइन पे। अब इसको हमने 4 भागों में बांट दिया फिर से। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा और एक चौथा। और प्रत्येक की दूरी जो है या पॉइंट्स जो है ये है 560 पॉइंट का। और उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि स्टॉक किस ब्लॉक में चल रहा है। पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। अब कल गुरुवार को उदाहरण लेते हैं। ये गुरुवार का चार्ट है। अब देखिए ये गुरुवार का चार्ट है, तो इसको फिर से इस ब्लॉक को हमने 4 हिस्सों में बांट दिया है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। और प्रत्येक इसकी जो पॉइंट्स का लेवल है, अंतर है, ये है आपका 280 पॉइंट। तो सबसे पहले देखते हैं आखिर इसका क्या, जो अपने ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट मैंने निकाला है उसको किस तरह से देखा जाना चाहिए। इसको देख लेते हैं। अधिकांश समय देखिए कि अब ये सपोर्ट, जैसे यहाँ पे ये आपका लेवल है, जब पहला जो ये जो हाई बनाया था 26,270 उस वक्त का है। ये पहला, ये तो खैर अपवाद से बढ़ा है। अपवाद ही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से बढ़ा है ये बढ़ाया गया और उसके बाद जो गिरावट आई है, काफ़ी तेज़ गिरावट आपको देखने को मिला है। तो अब इसमें देखें कि पहला ब्लॉक तो आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन नीचे के जो सपोर्ट टूटने के बाद ये तेज़ गिरावट देखने को मिला है। तो हम ये देखते हैं कि ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस हुआ, इससे निकलने के बाद इस ब्लॉक में आया, इस पॉइंट पर 560 पॉइंट करना चाहिए। और उसके बाद फिर से ये नीचे का जो ये सपोर्ट है, देखिए इसमें काफ़ी समय तक चला। उसके बाद आप कंटिन्यू देखते जाइए। आप इसमें इस रेंज में रहा 25,120 से लेकर 24,560, कुछ समय के लिए 25,120 से लेकर 25,680 के बीच में रहा। अब तो एक गिरावट आ रहा है। तो ये जो जब भी आप देखते हैं तो आप इसको, आप ट्रेडिंग किस तरह से करते हैं, सेल करते हैं, बाई करते हैं, तो आप उसको देखना होगा कि कहाँ पे ये चल रहा है और ये साइडवेज मूव होने की तैयारी कर रहा है या अप साइड या डाउन साइड, ये आपको देखना ज़रूरी है ट्रेडिंग के लिए। अब सेकंड जो इसका मैं जो देखता हूँ मैं, वो है 45D, जो अक्सर उपयोग में करता हूँ कि 45D का सपोर्ट है या इसका रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो आप उसको किस तरह से देखते हैं इसको मैं बताता हूँ। आप इसको ये देखिए। अब शुरुआती क्षण में ये 45 डिग्री का सपोर्ट था, तो यहाँ से ये रेजिस्टेंस बन गया। इस पॉइंट से रेजिस्टेंस, यहाँ तक सपोर्ट था, तो कंटिन्यू अपसाइड हुआ। हालांकि चैनल नंबर 1, इस ब्लॉक के चैनल नंबर 1 पे आया था और एक चैनल नंबर यहाँ पे टूटने पर चैनल नंबर को सपोर्ट मिला और अपसाइड मूव देखने का 26,270 का हाई था। मैं अब सिर्फ अभी अपसाइड की बात कर रहा हूँ। अब इसमें देखें, फिर ये चैनल नंबर 1, चैनल 2 पे इसका सपोर्ट मिला, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था। इसके बाद सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस बना। रेजिस्टेंस जब भी हिट किया डाउन साइड आया और इस सपोर्ट लाइन को टच करने का, फिर से हिट करने के बाद फिर ऊपर गया और फिर ये साइडवेज। अब अपसाइड की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ। यहाँ तो कुछ खास नज़र नहीं आता कि एक चैनल पे चला है। और इसके बाद आप देखिए यहाँ पे ये जो है ना, ये काफ़ी मज़ेदार है। यहाँ पे आप देखिए तो आप कंटिन्यू इसका सपोर्ट रहा। हालांकि कुछ एक अपवाद स्वरूप भी था, जो ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया था उसके डर से भी गिरा था ये, तो इसको अपवाद मान के चलिए। हालांकि फिर से ये अपसाइड मूव देखने को मिला है। तो इसका सपोर्ट रहा, सपोर्ट ने फिर से चैनल नंबर 2 पे आया, फिर चैनल नंबर 2 का सपोर्ट मिला, फिर ऊपर गया। इस तरह से कंटिन्यू रहा, लेकिन जैसे टूटा तो गिरावट भी देखने को मिला है। तो ये अपसाइड मूव आपको देखने को मिलता है जब एक चैनल के बीच में चलते हैं। एक 45 डिग्री का सपोर्ट और ऊपर का जो लाइन रहता है वो रेजिस्टेंस कहलाता है। अब इसका सेकंड पार्ट इसको देख लेते हैं कि डाउन साइड कैसे गिरता है, इसमें डार्क जोन जो बनता है वो कैसे बनता है। अब इसमें देखें, एक कंटिन्यू अप साइड होने के बाद एक गिरा, जैसे नीचे का 45 डिग्री टूटा तो एक गिरावट देखने को मिला और गिरावट का कंटिन्यू ये रहा। ये पूरा डार्क जोन कहलाएगा। जब तक इस 45 डिग्री से ऊपर क्लोजिंग ना है तब तक इसको हम डार्क जोन में हैं, कोई भी बढ़ने की संभावना नहीं रहती। तो इस चैनल पे ये उतरता चला गया और यहाँ पे इसने एक ग्रीन कैंडल बनाया और इसने ब्रेकआउट किया। हालांकि यहाँ पे भी ब्रेकआउट है, ऊपर आया है, लेकिन ये ओपनिंग थी, लेकिन क्लोजिंग इसके नीचे ही आया है। तो यहाँ पे जब आया, मतलब क्लोजिंग दिया, तो
ओपन जो हुआ नेक्स्ट डे काफ़ी इस रेजिस्टेंस के बेहद करीब, तो एक साइडवेज मूव, लेकिन जैसे ही इसने हिट किया फिर अपसाइड मूव देखने को मिला। अब यहाँ पे देखिए कि जैसे ये 45 डिग्री का लाइन टूटा तो ये फिर से डाउन साइड चालू हो गया, और ये चैनल के बीच से फिर नीचे आने लगा। यहाँ पे चैनल सपोर्ट मिला इसको, फिर से एक साइडवेज, फिर अपसाइड, फिर इसने रेजिस्टेंस काम किया, कंटिन्यू रेजिस्टेंस काम किया। देखिए यहाँ पे तो ये पूरा डाउन इसको एक चैनल के बीच में से निकालना है निफ्टी को। यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे तो ग्रीन है 4-5 दिन अपसाइड रहा, लेकिन जैसे इसने रेजिस्टेंस मिला फिर से डाउन साइड आपको देखने को मिला है इसमें। अब यहाँ पे देखिए आप मेन जो है जब निफ्टी का डाउन साइड 45 डिग्री नीचे का सपोर्ट टूटता है तो एक गिरावट देखने को मिलता है। इसमें भी देखिए आप ये टूटा यहाँ पे 45 तो फिर से गिरावट देखने को मिला है। आप यहाँ भी देखिए ये टूटा तो फिर एक गिरावट देखने को मिला, और यहाँ पे जैसे टूटा तो गिरावट, हालांकि यहाँ पे एक लंबा से तो खींचा जाता है, कभी कभी मार्केट में देखेंगे कि खींचा जाता है। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं 4-5 बड़े बड़े कैंडल देख रहे हैं, एक मार्केट खींचने की कोशिश किया गया था, और यहाँ पे देखिए फिर से 45 डिग्री टूटने से फिर गिरावट आया, और यहाँ जो अभी हुआ है 45 डिग्री का ये जो ब्रेकआउट हुआ है, नीचे के जो सपोर्ट सारे सपोर्ट टूट चुके हैं। ये लास्ट सपोर्ट था 45 डिग्री का, ये भी टूट चुका है, ये टूटा है, और टूटने के बाद एक साइडवेज मूव, और उसके बाद कल जो शुक्रवार को गिरावट आई थी, डे लो आया था, शुक्रवार को जो डे लो बना था ये बेहद नज़दीक था, और ये 25,129, ये तो गुरुवार का है, 25,120 के बेहद नज़दीक आया। तो यहाँ तक गया। आप आज का जो आपने वीडियो देखा होगा मॉर्निंग का, तो उसमें आपको कैंडल पैटर्न दिखा होगा, तो ये टूट चुका है। ये टूटने के बाद आपको सिर्फ इस ब्लॉक का ये सपोर्ट बचा हुआ, तो एक संभावना पर है, इसमें मैं कोई कह नहीं रहा हूँ, संभावना पर है। ये यदि टूटता है तो फिर बहुत अच्छी गिरावट आपको देखने को मिलेगा। आपको 25,000 भी टूटता है तो 24,840, 24,560 ये लेवल भी देखने को मिल जाएंगे आपको। अब आप देखते हैं साइकिल चार्ट में ये रिलायबल तो हैं, लेकिन ज़्यादा रिलायबल आपके साइकिल चार्ट में देखने को मिल रहा है। ये साइकिल चार्ट, और साइकिल चार्ट में आप ये देखेंगे, प्लेन चार्ट में आपको नज़र नहीं आता है निफ्टी और रेजिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस, ये तो आपको दिखते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये जो पॉइंट जो लेवल दिख रहे हैं ये क्रॉस पॉइंट के ड्रा किया गया है, जितने भी हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस हैं ये क्रॉस पॉइंट, सर्कल के जो क्रॉस पॉइंट है उसको ड्रा किया गया है, तो ये महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस लाइन है। और एडिशनल जो फीचर्स है इसमें ये कि आपको देखिए सर्कल लाइन की जो है, जो प्लेन चार्ट में आपको दिखेगा नहीं, आपको इसमें अपर बैंड, लोअर बैंड, 60 डिग्री का लाइन, 45 डिग्री का लाइन, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस, ये आपको देखने को मिलता है। और इसमें जो मेजर है देखिए आपका ये सपोर्ट लाइन के एक बार ये सपोर्ट मिला तो कहाँ तक गया, ये रेजिस्टेंस लाइन तक गया, इसको हिट करने और फिर से नीचे आया, और इस सर्कल का इसने सपोर्ट बना के ऊपर तक गया, टूटा तो नीचे, ये भी टूटा तो और नीचे, ये जो आपका हॉरिजॉन्टल सपोर्ट था ये भी टूटने के बाद कहाँ तक आया, नेक्स्ट जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वहाँ तक, अब देखिए यहाँ तक आया। ये हॉरिजॉन्टल लाइन टूटने के बाद कहाँ तक आया, फिर एक सर्कल जो एंगल लाइन का सपोर्ट, इसको मिलने के बाद फिर से देखिए सपोर्ट बनाया, और फिर ऊपर कहाँ तक आया, फिर एक रियल लाइन का, ये सब रियल लाइन है, तो यहाँ रेजिस्टेंस का काम किया। अब यहाँ से तोड़ने के बाद फिर आया, तो इस तरह से देखिएगा कि ये ऊपर का जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस कौन सा काम करता है, जो नियरेस्ट एंगल लाइन या सर्कल लाइन जो भी हो वो आपका नियरेस्ट आप देखेंगे तो वहाँ तक रेजिस्टेंस काम करता है, और नीचे जो रियल लाइन जो दिख रहा है इस सपोर्ट का काम करता है। रियल लाइन जो 30 डिग्री का सपोर्ट लाइन था, इसने काफ़ी लंबा सफ़र तय किया है निफ्टी, कंटिन्यू इसने भी, हालांकि कुछ दिनों के लिए भी आया भी नीचे था, लेकिन ये कंटिन्यू बना रहा, लेकिन अब ये टूट चुका है। तो टूटने के बाद क्या है, आपको नया जो चार्ट आपने देखा होगा उसमें ये नज़दीक में इसका सपोर्ट है, मैं उसको फिर से दिखा देता हूँ। नया चार्ट है, और इस नया चार्ट में देखिए ये 25,500 का 72 रेजिस्टेंस था। अब ये नेक्स्ट जो इसका सपोर्ट लाइन कौन सा मिल रहा है आपको, सीधा आपको ये मिल रहा है एंगल लाइन का, ये 24,667। तो ये कब हिट करेगा कोई नहीं जानता, यहाँ भी हिट कर सकता है, यहाँ भी हिट कर सकता है, इसके नीचे भी हिट कर सकता है, कभी भी कर सकता है, तो ये तो आने वाले समय बताएगा कि कौन सा लेवल हिट कर रहा है। लेकिन 24,840 या 24,800 का कोई भी यहाँ पे सपोर्ट लाइन नहीं है।
ग्रिड लाइन में ज़रूर है लेकिन इसमें नहीं है, तो एक संभावना है ये यहाँ तक भी आ सकता है, 24,667 इस लाइन तक आ सकता है। तो दोस्तों बहुत सिंपल है ग्रिड मतलब गन टेक्निक, इसमें कुछ ज़्यादा आपको एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपको देखना है, और किस तरह स्ट्रेट करते हैं ये आपको सोचना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है ये भी आपको सोचना है, सारी चीज़ें खुद को आपको डिसीजन लेने हैं, तभी इसमें आप करना चाहिए, कमा सकते हैं।